साल 1950 में आजादी के बाद भारत का पहला इलेक्शन करवाना था। विदेशी मीडिया इसे एक असंभव काम बता रही थी और पूरी दुनिया की निगाहें भारत पर टिकी हुई थी। इलेक्शन कमीशन का गठन किया गया और भारत के पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रूप में नियुक्त हुए सुकुमार सेन। सेन एक मैथमेटिशियन थे और इंडियन सिविल सर्विसेज के एक वरिष्ठ अधिकारी भी, और उन दिनों वो पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव थे। पंडित नेहरू 1951 के शुरुआत में ही चुनाव करवाना चाहते थे, लेकिन सुकुमार सेन ने जब पूरे डेटा को पढ़ा तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। वो जानते थे कि देश में पहला निष्पक्ष चुनाव करवाना किसी चुनौती से कम नहीं, और वो बिना तैयारी के कुछ भी करना नहीं चाहते थे। इसीलिए उनके जिद के सामने पंडित नेहरू को भी झुकना पड़ा और चुनाव अगले 1 साल के लिए टाल दिए गए। और फिर शुरू हुई चुनावों की तैयारी, जिसमें पहला काम था वोटर लिस्ट बनाना। लेकिन ग्रामीण भारत में साक्षरता दर इतनी कम थी कि कई महिलाएं अपना नाम तक नहीं बता पा रही थी। वो अपना परिचय किसी की पत्नी या किसी की माँ के रूप में दिया करती थी। ऐसे लोगों का नाम वोटर लिस्ट में जोड़ पाना बहुत ही कठिन था। और इसी वक्त सुकुमार सेन ने एक ऐसा फैसला लिया जिससे पूरा पॉलिटिकल महकमा उनके खिलाफ हो गया। उन्होंने लगभग 28 लाख लोगों का नाम वोटर लिस्ट से ही हटा दिया। इस बात का तत्काल नुकसान तो पॉलिटिकल पार्टीज को दिख रहा था, लेकिन सुकुमार सेन एक अच्छे मैथमेटिशियन और एक विजनरी भी थे। उनके इस कदम से अगली बार सबने अपने नाम वोटर लिस्ट में पहले ही डलवा लिए, जिससे ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को उनकी खो चुकी पहचान भी मिल गई। ईवीएम तो उस वक्त थे नहीं, तो चुनाव बैलेट पेपर पे करवाना था, लेकिन कैंडिडेट्स का नाम पढ़ पाना सबके लिए संभव नहीं था। इस बात को ध्यान में रखते हुए सुकुमार सेन ने विजुअल सिंबल्स का यूज किया, यानी हर कैंडिडेट के लिए एक चिन्ह बनाया गया। जैसे कांग्रेस के लिए 2 बैलों की जोड़ी, सोशलिस्ट पार्टी के लिए बरगद का पेड़। ये ऐसे आम चिन्ह थे जिसे लोग आसानी से पहचान सकते थे। अब इन बैलेट पेपर्स को रखने के लिए 21 लाख मेटल बॉक्सेस की जरूरत थी, जिन्हें बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया गया गोदरेज को, और 8200 टन स्टील का इस्तेमाल करके ये बक्से बनाए गए। उस वक्त इन बक्सों की कीमत महज 5 रुपए हुआ करती थी, और इन बक्सों को लॉक करने की मैकेनिज्म ऐसी बनाई गई जिन्हें बाहर से आसानी से खोला नहीं जा सकता था। इन बक्सों को हाथियों और ऊंटों के जरिए भारत के हर पोलिंग बूथ पे पहुंचाया गया। अगला कदम था इस बात का ख्याल रखना कि एक व्यक्ति एक से ज्यादा बार वोट न डाल सके, और ये जिम्मेदारी दी गई नेशनल फिजिकल लैबोरेटरी को, जिसे लीड कर रहे थे डॉक्टर ML धर। उन्होंने एक ऐसी स्याही तैयार की जो सिल्वर नाइट्रेट के साथ मिलकर त्वचा पे एक ऐसा निशान बनाता था जिसे आसानी से साबुन या तेल से भी मिटाया ना जा सके। और इसे बनाने का काम सौंपा गया कर्नाटक सरकार की एक कंपनी मैसूर पेंट्स एंड वार्निश लिमिटेड को। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि आज भी यही कंपनी पूरे देश में होने वाले इलेक्शंस के लिए इंक तैयार करती है, और इसका इस्तेमाल न केवल भारत के इलेक्शन में बल्कि 25 और देशों के इलेक्शन में भी किया जाता है। जब सुकुमार सेन को लगा कि तैयारी पुख्ता हो चुकी है तो 25 अक्टूबर 1951 को भारत का पहला चुनाव शुरू हुआ, और ये चुनावी प्रक्रिया 21 फरवरी 1952 तक चली। 4 महीने तक चले इस चुनावी प्रक्रिया के जब नतीजे आए तो पूरी दुनिया सुकुमार सेन की काबिलियत को पहचान चुकी थी। इस सफलता के बाद सुकुमार सेन की ख्याति पूरी दुनिया में ऐसी फैली कि जब सूडान में भी पहली बार चुनाव होने थे तो वहां की सरकार ने सुकुमार सेन को विशेष आग्रह पे अपने देश बुलाया। भारत में उन्हें 1954 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। लेकिन आज भी कई इतिहासकार मानते हैं कि सुकुमार सेन वाकई भारत रत्न के हकदार थे। अब आप कमेंट्स में बताइए, क्या सुकुमार सेन के बारे में स्कूली किताबों में पढ़ाया नहीं जाना चाहिए?